हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। क्या कभी ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ आपने सोची और वही आपके सामने आके खड़ा हो गया? कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी व्यक्ति के बारे में सोचा तो वो भी वैसे घटित होने लगता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मैं आज आपको वही बताऊंगी। जैसे कि एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है, वी ऑल्सो हैव द ह्यूमन कंप्यूटर विच स्टोर्स ईच एंड एवरी फाइल ऑफ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जी हाँ, वो सारी फाइलों को सेव भी करता है और फ्यूचर की फाइल को क्रिएट भी कर सकता है। इस टॉपिक पे हम आगे भी पहले बात कर चुके हैं। हमारा एक और वीडियो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। इसे ज़्यादा समझने के लिए वो भी ज़रूर देखिएगा। जब हम किसी भी बारे में सोचते हैं, ऑटोमेटिकली वो सारी फाइल्स हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है और कहीं ना कहीं उसे हिट करती है और हमारे सामने वो चीज़ें आके खड़ी हो जाती है। ये पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी होती है और हम इसे फ्यूचर के लिए भी क्रिएट करते हैं। कई बार कई चीज़ें हमने सोची ना हो, लेकिन फिर भी हम उसे सपनों में देखते हैं, जैसे कि वो सपनों में सही में हो रही है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ों को क्रिएट करता है सबकॉन्शियसली और धीरे धीरे हम उसी को मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम जो सोचते हैं वही क्रिएट होता है, वही हमारी रियलिटी बनती है। मेरे साथ कई लोग एक ही सवाल करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही है विच इज़ नॉट सो प्लेजेंट, वो हम खुद में सोचते हैं? नहीं, हम तो बहुत पॉजिटिव थिंकर है। लेकिन कई बार हम फियर्स के साथ वो चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। और जब हम फियर से ऑपरेट करते हैं, वो फाइल वैसी ही स्टोर हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस में, जैसे कि ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी है और मेरे साथ ही होनी है, और वैसे ही वो हो भी जाती है। कई बार हमारा डर और हमारी सोच दोनों हमारे सबकॉन्शियस में एक साथ मिल जाती है और वो हमारी डरावनी पिक्चर हमारे सामने क्रिएट करके रख देती है। इसी की वजह से हमारे फियर्स एक तरह से मैनिफेस्ट हो जाते हैं और हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो दोनों ही हमारे अंदर होता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो हमारे सामने उस तरह से अपीयर होता है, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं घटित हो ही जाता है। एक प्रोग्रामिंग है जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, जो एक सिर्फ और सिर्फ बोलने से भी हो सकती है। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्बल टूल यूज़ करने से भी यू कैन स्टार्ट रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस। जब भी आप ऐसी कोई चीज़ें सोचे, सुने या वो सोचे कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वो शायद आपकी खुद की सोच नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बात कर रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर में बीमारियां आनी ही है, वो बहुत नेचुरल है, हम उसे स्टोर कर लेते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो चीज़ें रियल होने लगती है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग आपने खुद सेट की है। तो ऐसी चीज़ों को स्टोर ना करना हो तो मन में या ज़ोर से भी आप बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यस, सिर्फ इतना बोलने पे वो सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ों को स्टोर बिल्कुल नहीं करेगा और वो आप अपनी रियलिटी नहीं बनाएंगे। जैसे उम्र बढ़ने पे खूबसूरती चली जाती है, या उम्र बढ़ने पे हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, या ऐसे रिलेशन तो ऐसे ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रही हूँ कि अगर सास है, ननंद है, तो वो अच्छे हो ही नहीं सकते, वो आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। अगर आप इस थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं ये अगर प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वही आपकी रियलिटी बनेगी। ये हम दूसरों से सुनते हैं, दूसरे लोगों से, दूसरे घर वालों से सुनते हैं, जो हमारी खुद की सोच नहीं होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टोरी हम वही क्रिएट कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी से भी बात करें या कोई जगह पे ऐसी चीज़ें सुने
कि ऐसा होता है, या ऑफिस में सब बॉस इसी तरह से काम करते हैं, या लोग एक दूसरे के पैर खींचने में ही लगे रहते हैं। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चीटर लोग ही भरे पड़े हैं, एक दूसरे का यूज़ करते हैं। इस चीज़ों को हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर कर लेते हैं और इसी की वजह से ऐसी चीज़ें ही हमारे साथ बार बार होती हैं और हम इस पे यही समझते हैं कि हमारी जो सोच है वही सही है। लेकिन वो अगर अनप्लेजेंट है या वो हमें अगर खुशी नहीं देती है, देन वी आर सपोज टू चेंज इट। एटलीस्ट बिफोर रीप्रोग्रामिंग वी एटलीस्ट स्टॉप स्टोरिंग द न्यू प्रोग्रामिंग। इस तरह से सिर्फ एक वाक्य से भी हम वो प्रोग्रामिंग को स्टॉप कर सकते हैं हमारे ह्यूमन कंप्यूटर में स्टोर होने से। तो क्या बोलेंगे जब ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो हम कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड से भी नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हो और ना ही वो हमारे फियर्स के साथ कनेक्ट हो? से इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। योर सबकॉन्शियस विल नेवर स्टोर दैट थिंग, नेवर स्टोर दैट फाइल एंड नेवर विल गेट क्रिएटेड। अगर कई बार मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है शायद ये मेरी खुद की सोच है, ये प्रोग्रामिंग मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आई है, ये मैंने कहीं और से नहीं सुनी। मैं खुद भी, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि लोग ऐसे ही होते हैं, या ये इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है, या यहाँ पे सब लोग चीट ही करते हैं। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी वो फाइल प्रोग्रामिंग आप वापस रिपीट मोड में मैनिफेस्ट करते हैं, वही चीज़ आपके साथ रिपीटेटिवली होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या सिर्फ बोलने से वो चेंज होगा? यस, उसके लिए हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक नज़रिया, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक दिलचस्प नज़रिया, जिसका मतलब है ये जो मैंने सुना है वो कुछ और नहीं है लेकिन सिर्फ एक दिलचस्प नज़रिया है, एक सिर्फ पासिंग टाइम है, इसे इतना वेटेज या इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टॉप at least new programming which is not so great for you। तो इस टूल्स को ज़रूर इस्तेमाल करें और कमेंट में हमें बताएं कि ये टूल इस्तेमाल करने पर आपको क्या कोई चेंजेस फील हुए, क्या आपको और लाइटर फील होता है, या आपके जीवन में कोई चेंज आता है। और मैं चैताली हिमांशु झवेरी जो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, लर्न, हील एंड ट्रांसफॉर्म। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। थैंक यू।